राम की नगरी अयोध्या में इस बार बड़े ही धूमधाम से दीपावली मनाई जाएगी। भव्य दीपोत्सव की तैयारियां भी चल रही हैं। छोटी दीपावली यानी कि आज सरयू के तट पर एक साथ 5,51,000 दिए जलाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी राम की पौड़ी लाखों दियों की रोशनी में बिल्कुल झिलमिलाती हुई दिखाई दी और इसके साथ ही अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों, घरों के बाहर भी दीप जलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या जाने से पहले योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हुनर बाजार में बचे मिट्टी के सारे सामान खरीद लिए हैं। जरा देखिए। अयोध्या में निकलने वाली झांकी पर कोरोना का भी असर दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने झांकियों में भाग लेने वाले तमाम कलाकारों से बातचीत की और समझा कि दरअसल कोरोना की वजह से लोग अपने आप को कितना संकुचित महसूस कर रहे हैं। लंका दहन की झांकी है। 11 झांकियां इस तरह से तैयार की गई। किस तरह से लंका दहन हुआ वो हम देखते हैं यहाँ पे। हम एक राक्षस बने हैं और अच्छा रोल करते हैं। हाँ, ये देखिए राम दरबार पूरा सजाया गया है और यहाँ पे आपको राम दरबार में राम, भरत, लक्ष्मण सब। मैं 17 सालों से लगातार बनते आ रहा हूँ और कोरोना के काल के वजह के कारण मैं मास्क पहन करके राम का अभिनय कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं राम का अभिनय करता हूँ और मुझे जनता बहुत लाइक करती है। मैं अयोध्या वासी हूँ और मुझे इतना आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद लाइफ में नहीं मिला। और इस पुष्पक विमान में आप देखेंगे राम, सीता, लक्ष्मण आपको दिखाई देंगे। हनुमान जी भी बैठे। इसमें राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी के सहित यहाँ पे हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कल हम देखते हैं अयोध्या की सड़कों पे अब ये दीपोत्सव मनता है तो ये झांकियाँ बहुत ज़्यादा भव्य और बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड काल है इसलिए ये झांकियाँ कम दिखाई दे रही है। जी जय श्री राम। और हम लोग झांकियों में निकले हैं अवध की नगरी में और इससे बड़ी खुशी क्या हम लोग के लिए कि हम लोग को इतना बड़ा अवसर मिला राम जन्मभूमि के निर्माण से लेके दीप उत्सव से लेके और हम लोग को क्या चाहिए। देखिए आरती लोग उतार रहे हैं, फूल की वर्षा हो रही है, लेकिन इस बार ये राम जन्मभूमि पे आप पहुंच रहे हैं। राम जन्मभूमि है, खास खुशी है क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है, राम मंदिर बना। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। एक नई शुरुआत है, एक नई अयोध्या बन जाएगी। अब ऐसा लगेगा। जय श्री राम। तो कोरोना काल में ये झांकी थोड़ी कम है, इसकी भव्यता कम है, लेकिन जो भाव है भक्तों का वो पुराना ही वाला है। और यहाँ अयोध्या वासियों को लग रहा है कि भगवान राम 14 साल का वनवास काट के अयोध्या वापस आ गए हैं। रुचि और अर्चना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा आपको रुचि की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। राम विवाह की झांकी की ये तस्वीरें हैं जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए रुचि ने वहां क्या देखा। आपको ये जो झांकी दिखाई दे रही है ये राम सीता विवाह की है और जिसके सामने आपको ये नगाड़े बजते खुशियों से लोग नृत्य करते दिखाई देंगे। आप लोग कहाँ से हैं? मथुरा से आए हैं, खजान सिंह है, मथुरा से आए हैं और अयोध्या ये दीपावली मनाने योगी जी ने बुलाए और हर साल आ रहे हैं। राम सीता विवाह इसमें आपको दिखाई देगा। ये देखिए सीता जी और राम का विवाह इसमें आपको दिखाई देगा। मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए हैं। इस नृत्य को रखने की क्या खास बात है? ये हम कृष्ण और राम की लीला को एक ही करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि राम दरबार में आने के बाद हम कृष्ण की लीला दिखाने जा रहे हैं कि वो 16 थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हमारे चंचल थे एकदम। अब आप देखिए ये अहिल्या उद्धार आपको दिखाई देगा कि किस तरह से भगवान राम ने जब वो वनवास में जा रहे थे तब उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। देखिए ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ये राम जन्मभूमि यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर भी दूर नहीं है। तो पूरी राम जन्मभूमि को देखिए सजाया गया है फूलों से। ये जो कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं इन वस्त्रों से, और जो राम मंदिर है वहाँ 11,000 दिए जलेंगे।
तो आपने देखा तरह तरह की तैयारियां भी चल रही। अर्चना, आपके पीछे जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या कोरोना का कुछ प्रभाव दिख रहा है तैयारियों पर? क्योंकि अगर बीते सालों के अनुभव के आधार पर देखें तो इस बार तो शायद लोगों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल अजय जी, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और दियों में इस वक्त तेल भरा जा रहा है, यानी बस इंतज़ार है शाम का जब ये सारे दिए यहाँ पर जगमग होंगे। लेकिन जहाँ तक बात करें कोरोना की, तो कोरोना को लेकर असर दिख रहा है, फ़र्क दिख रहा है। वॉलंटियर्स भी कम संख्या में हैं। इसके अलावा लोगों से भी कहा जा रहा है कि वो कम से कम संख्या में यहाँ पर आएँ। ज़्यादातर जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर ना पहुँचे, और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि वो ध्यान रखें, मास्क ज़रूर लगाएं। हालांकि बहुत सारे लोग हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, लेकिन कल रात से ही हम देख रहे हैं कि लगातार इस बात की अनाउंसमेंट की जा रही है, अभी भी अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो ध्यान रखें। लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ है, लोग जुट रहे हैं। हालांकि अभी पूरी बैरिकेडिंग है, अभी सारी तैयारियां यहाँ पे हो रही हैं, तैयारियों की तस्वीरें ही यहाँ पर हैं। अभी लोगों का यहाँ पर राम की पैड़ी पर आना मना है क्योंकि तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। दियों में तेल इस वक्त भरा जा रहा है और लगभग सारी तैयारियां वैसे तो पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है जब मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पर। शाम को यहाँ पर आरती भी, भव्य सरयू की आरती भी होगी आज। खासतौर पर दिवाली के मौके पर विशेष आरती यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा तमाम और तैयारियां, श्री राम जन्मभूमि में भी तैयारियां हो चुकी हैं। वहाँ पर 11,000 दिए जलेंगे, 11,000 दियों से जगमग होगा। मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। बिल्कुल रुचि, आपने दिखाया हमें कि एक के बाद एक झांकियां हैं जो कि अयोध्या की सड़कों पर हैं। इन झांकियों के साथ क्या आप ऐसा महसूस कर पा रही हैं कि लोग बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल पा रहे होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग ज़रा अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, तो झांकियों को लेकर लोगों में रुचि कितनी है? कि जो झांकी यहाँ निकल रही है साकेत कॉलेज से करीब 7 किलोमीटर का रास्ता ये तय करती है और रामकथा पार्क जाती है। पिछले कई सालों से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, हम ये झांकियाँ देखते आ रहे हैं दीपोत्सव में। लेकिन जो झांकी हम हर साल देखते थे वो झांकी हमें नहीं दिखाई दे रही है। इस बार सिर्फ 11 प्रसंगों को दिखाया गया है भगवान राम से जुड़े हुए, तो कम कर दिया है। बहुत सारे कलाकार आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो मास्क लगा के इस झांकी में निकल रहे हैं, लेकिन लोगों का उत्साह वैसी है। जो अगल बगल दोनों तरफ घर हैं, दुकानें हैं, लोग अपने घरों के बाहर खड़े हैं, छतों पे खड़े होके महिलाएं हैं जो फोटो खींच रही है मोबाइल से, तो उत्साह उतना है। बीच बीच में हम देख रहे हैं कि लोग थाली लेके आ रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। हमारे पीछे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी हैं, इनके चरण छू रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके सामने प्रभु श्री राम आ गए हैं। जी, तो उत्साह पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है। कोरोना काल है, जो राम की पैड़ी है वहाँ सब लोग नहीं जा पाएंगे। पास बनाया गया है कि वहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन यहाँ क्योंकि घर हैं तो इस झांकी को देखने लोग घरों से बाहर, दुकानों के बाहर यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। रुचि, अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अयोध्या की झांकी की एक अलग पहचान है, खास करके दीपावली पर, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में अभी से एक अलग स्वरूप दिया गया है। क्या इस तरह का भी इंतजाम है कि दुनिया में तमाम जगहों पर लोग इसे देख पाएं, क्योंकि इस डिजिटल जमाने में बहुत कुछ संभव है? देखिए, ये जो अयोध्या में अब दीपोत्सव होता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, और आज भी पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो राम भक्त हैं या जो बाकी लोग जिन्होंने अयोध्या में राम की पैड़ी पे अयोध्या को पिछले साल जगमगाते हुए देखा है, वो शायद इस साल भी देखना चाहते हैं। पूरा इंतजाम किया गया है, जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, गवर्नमेंट का चैनल है, उसमें ये पूरा लाइव दिखाया जाएगा। और अयोध्या की सड़कों पे भी आप आएंगे तो जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे स्क्रीन्स लगाए गए हैं, जहाँ पे जो जनता, जो यहाँ अयोध्या वासी हैं, जो राम के भक्त हैं, वो राम की पैड़ी पे नहीं जा पाएंगे, उस कार्यक्रम में दीपोत्सव में शरीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो अपने घरों के सामने, सड़कों पर, अपने टीवी सेट्स पे वहाँ का पूरा आयोजन देखेंगे। तो पूरी दुनिया में भी इसको लोग देख सकेंगे सोशल मीडिया पे। अजय जी, अभी आपके पीछे जो प्रसंग चल रहा है, दरअसल इसमें क्या दिखाया जा रहा है? ये प्रसंग किस अध्याय को प्रदर्शित कर रहा है रुचि? क्या ये कलाकार कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? देखिए ऐसा है, ये जो सड़क
है। यहाँ पे आप देखिए, आप सीता जी हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण है। इसके पीछे जो है पहली झांकी आपको दिखाई देगी। भगवान राम जब पैदा हुए तो यज्ञ करना पड़ा था दशरथ को, उस यज्ञ की झांकी है। उसके पीछे जो गुरुकुल में शिक्षा हुई भगवान राम की, वो झांकी है। फिर सीता से जो विवाह हुआ वो झांकी है। फिर वो वन को गए, केवट प्रसंग है, अहिल्या उद्धार है, पंचवटी जहाँ सीता जी को रावण ने रखा उसका जिक्र है। उसके बाद किस तरह से अयोध्या वापस आए, उनका राज्याभिषेक हुआ। तो सारी झांकियाँ पीछे हमारे चल रही हैं और 11 झांकियाँ हैं और पूरे रास्ते इस तरह से आपको जो उत्तर प्रदेश के लोग रंग हैं वो आपको दिखाई देगा। लोग नृत्य करते हुए, रास गाते हुए, नृत्य भी लोग हैं, नगाड़े बजाते हुए। देखिए नगाड़े वाले हैं, कहाँ से मेरा नाम महिपाल बेनीवाल, नगाड़ा पार्टी। नगाड़ा बजा रहे हैं, ये खुशी में बजा रहे हैं। नगाड़ा कहते हैं, ये नगाड़ा है। ये पहले टीवी और वह चीज तो नहीं, बुजुर्गों का मनोरंजन का साधन था, इससे ही मनोरंजन किया करते थे। तो आज मैं मथुरा से लेकर के यहाँ अयोध्या में आया हूँ, तो कला प्रदर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम महिपाल महाशय गांव डांस हो रहा है। सड़कों पर लोग ऐसा लग रहा है जैसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि भगवान श्री राम जब 14 साल का वनवास काट के अयोध्या लौटे, पूरी अयोध्या सजाई गई थी, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, जश्न हो रहा था। इसी तरह का जश्न अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मंदिर बनना शुरू हो गया है और इस खुशी में शोभा यात्रा जा रही है। दीप उत्सव 4था साल है दीप उत्सव का, तो ऑब्वियसली हम अयोध्या वासी हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है। पूरे रास्ते नृत्य करते जाइए मैम, आवाज़ यहाँ पे क्योंकि खुशी का माहौल है, बहुत नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहा है, तो सुनना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये सुन नहीं पा रही। लेकिन आप यहाँ सड़क पे आएंगे तो आपका मास्क, जैसा आप पूछ रहे थे कि लोग मास्क लगाए हैं, तो ये देखिए स्कूल के बच्चे भी आए हैं। बिल्कुल रुचि, हम आपके पास आते हैं, ताज़ा अपडेट और लेंगे आपसे, समझेंगे कि दरअसल ये जो झांकियाँ चल रही हैं उसमें और क्या क्या हो रहा है। उसके साथ साथ अर्चना से भी जानेंगे कि जब तेल भरे जा रहे हैं दियों में तो इस बार किस तरह का इंतजाम होगा, क्योंकि कई बार कई तरह की बातें कही गई जब दीपावली खत्म हुई उसके बाद सफाई को लेकर, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। बन रही हमारे साथ एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एनडीए के नेताओं की बैठक होने वाली है। इस खबर का अपडेट छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राम जन्मभूमि पर